देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, विवादों से घिरे उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के पक्ष में उतर गए हैं। तमाम चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने लंबा चौड़ा पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर किया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, बीते दिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिए थे तो इसके साथ साथ कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया था और इसमें उनके बेटे जो है दीपक प्रकाश, उन्होंने भी शपथ लिया। और जैसे ही वो शपथ लिए चर्चाओं में आ गए, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, परिवारवाद का आरोप लगाने लगे कि एनडीए में भी परिवारवाद दिख रहा है। खासकर उपेंद्र कुशवाहा घिरते नजर आ रहे थे, कोई समर्थन कर रहे थे, कोई विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जो है तमाम चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि कल से ही मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी, आलोचनाएं स्वस्थ भी है, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, संभालती है, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती है। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आगे उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि पहले स्वस्थ आलोचकों से आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है, तो इसको लेकर के उन्होंने आगे लिखा है कि मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए, मेरी व्यवस्था को, पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में मेरी पार्टी का विलय जैसा भी प्रिय और एक तरफ लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त बड़ी संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी और सांसद हमने बनाया था। 3 सांसद हमारे पार्टी से जीते थे, लेकिन बाद में ऐसी नौबत आई कि वो शून्य पर अटक गया। देखिए, आगे उन्होंने लिखा है कि सवाल उठाइए लेकिन जानिए, आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली कि समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों की तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय परिवारवाद का जो आरोप मेरे ऊपर लगेगा, यह जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने किया। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने शब्दों के जरिए ये सब बात जो है सोशल मीडिया पर लिखा है। आपको बता दें कि आगे उपेंद्र कुशवाहा ने और भी बहुत सारा कुछ लिखा है। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की, तो जरा समझिए, विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया है। उसने इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, उसे अपने को साबित करने का, करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपको उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होनी चाहिए। और सबों का आभार भी किए हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा पर लोग टिप्पणी कर रहे थे, कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अब परिवारवाद करने लगे। पहले अपनी पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़ाए सासाराम से और उसकी पत्नी चुनाव जीत भी गई। अब पत्नी के बाद अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वो भी बिना
विधायक एमएलसी रहते। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बने हुए थे। कोई आरोप लगा रहे थे तो कोई समर्थन भी दे रहे थे, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को लिखा है। हालांकि अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार से अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं, बचाव में लगे हैं, अब वो सामने से उतर गए हैं बल्लेबाजी करने उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में अब जो है आगे क्या कुछ होता है, क्या इनके जो समर्थक है जो सवाल खड़े कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ झोला ढोने वाले, हम लोग झंडा ढोएंगे, हम लोग जो है सिर्फ पोस्टर लगाने वाले हैं, तो अब वो ऐसे समर्थक का क्या मिजाज बदलता है, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो स्नेह उनका था वो स्नेह फिर से आता है, या जो विवाद जो बढ़ा है, जो आलोचना कर रहे हैं, ये आलोचना जारी रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातों को सोशल मीडिया पर लिखा है और जो उनकी बातें आपको कैसी लगी, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे AR24 बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।